हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो आज से हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस प्रारंभ करेंगे, जिसमें आज ये मेरा पहला क्लास है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। यदि अंडर रूट 1+25/144 बराबर 1+x/12 हो तो यक्स का मान बताना है। अब यक्स का मान कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें इस भिन्न को सॉल्व करना होगा। इस भिन्न को सॉल्व कैसे करेंगे? ये अकेले 1 है तो इसके बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जब कोई संख्या दी हो और उसके हर में कोई संख्या ना हो तो उसके हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले ये रूट है तो रूट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? इनके हर का लसा लेना होगा। जैसे 1 और 144 का हमें सबसे पहले लसा लेना होगा। तो 1 और 144 का लसा कितना आएगा? 144। अब आगे क्या करना है? हर का भाग हर में देना है, यानी कि इस हर का भाग इस हर में देना है। जितनी बार जाएगा फिर उससे उसके अंश में गुणा करेंगे। जैसे कि 1 का भाग जब हम लोग 144 में देंगे तो 144 बार जाएगा। अब 144 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 144। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब आगे क्या करना है? आगे 144 का भाग 144 में जब देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा जब 25 में करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब आगे क्या करना है? सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। 1 और 12 का लसा लेना है, तो 1 और 12 का लसा कितना आएगा? 12। अब हर का भाग हर में, यानी कि 1 का भाग जब हम लोग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 12 का भाग जब हम लोग 12 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जब यक्स में करेंगे तो कितना आएगा? यक्स आएगा। अब आगे क्या करना है? ये जो 144 प्लस 25 है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169, और बटे में 144 है तो 144 लिख देंगे। ये रूट में है, रूट लगा देंगे। बराबर में क्या है? 12 प्लस यक्स बटा के 12, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे क्या करना है? 169/144 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 169 जो है वो 13 का वर्ग है, और 144 12 का वर्ग है। 169 और 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 13/12 आएगा, और आगे क्या है? 12 प्लस यक्स बटा के 12। अब इस 12 से ये 12 कट गया, बचा कितना? 13 बराबर 12 प्लस यक्स। अब यक्स का मान निकालने के लिए 13 12 का पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब संख्या अपने दूसरे साइड में जाती है तो वो चिन्ह बदल के जाती है। जैसे 12 प्लस में है, जब अपने दूसरे साइड में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब आगे 13 में से जब 12 को माइनस करेंगे, 12 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 1, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया? 1। 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। देखो बेटा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें सबसे पहले उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है वो समझना है। प्रश्न जैसे जैसे जो जो कहे हमें वही वही चीज़ करते जाना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले कि वो संख्या कौन सी है। हमने मान लिया संख्या यक्स है। अब आगे क्या कह रहा है? संख्या के 3/4 का। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रश्न में का शब्द जुड़ा हो, यानी कि जहाँ भी का शब्द जुड़ा हो उसका मतलब गुणा से होता है। तो यक्स का 3/4 यानी कि यक्स गुणा 3/4
4। आगे दिया है का 2/3, यानी कि जो हमें ये यक्स गुणे 3/4 मिला है, इसका 2/3 कितना है, 24 के बराबर है। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। सबसे पहले हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान कैसे निकलेगा, यक्स बराबर 24 गुणा, अब अभी मैंने आपको बताया पक्षांतर का मतलब क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित होना। जब संख्या अपने दूसरे साइड जाती है तो वो चिन्ह को बदलते हुए जाती है। जैसे 3/4 और 2/3 गुणा में है, तो जब अपने दाहिने जाएगा तो ये भाग में जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि भाग जो है गुणा का प्रतिलोम होता है, यानी कि जब हम लोग इसको गुणा में लिखेंगे तो 24 गुणे ये जो 3/4 है, जब इसको हम लोग गुणा में लिखेंगे तो अपने दूसरे साइड में जाकर ये पलट जाएगा। ये 3/4 जो है वो 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2/3 जो है ये 3/2 हो जाएगा। अब बस कुछ करना नहीं है, 3 से 3 कट गया, ये 2 दूना 4 हो गया। अब 24 का गुणा 2 में 24 दूना 48, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 48। अब आगे क्या पूछा है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। उस संख्या मतलब यक्स, हमने संख्या माना है कि संख्या यक्स है, तो यक्स का 1/4 यानी यक्स गुणा 1/4। अब यक्स का मान कितना है, 48 गुणा 1/4। अब जब 4 को 48 से काटेंगे तो 12 बारी में कटेगा, और यक्स का मान कितना आ गया, 12, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। अब भाग तो सबको आता होगा, भाग में कुछ करना है नहीं। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 से कम हो या 12 हो, पर 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा जब हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, 12 में से 12 पूरा 0 हो गया, कट गया। अब ये आगे 1 है, तो नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, 1। अब 12 जो 1 जो है वो 12 से छोटा है, एक तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं। अब आगे क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो 0 बार हम लोग ले जाएंगे। अब 10 भी 12 से छोटा है तो भी भाग नहीं जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ये जो 1 है इसको यहाँ नीचे लिखेंगे। अब 1 लिखने के बाद हमें 0 बार वापस ले जाना होगा। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 101 से कम आए या 101 आए, 101 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा जब हम लोग 8 बार पढ़ेंगे तो 12 अट्ठे 96। अब 101 में से जब 96 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब आगे क्या है, 2, ये 2 बचा है, यानी हम लोग 2 नीचे उतार लेंगे। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 52 आए या 52 से कम आए, 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब 12 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 12 चौके 48। अब 52 में से जब 48 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी कि हमसे पूछा क्या है, शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया, 4। 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या है। यानी कि हमसे पूछा क्या है, हमसे वह संख्या पूछा है। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है। संख्या कैसे निकलेगी, हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे, संख्या के 60% का। अभी मैंने आपको बताया कि का शब्द जहाँ जुड़ा हो उसका मतलब होता है गुणा। 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60/100। ये 100 कहाँ से आया, देखो प्रतिशत का मतलब होता है बेटा 1/100, प्रति मतलब 1, शत माने 100, यानी कि उस संख्या का 1/100। तो 60% का क्या मतलब हो जाएगा, 60 गुणा 1/100। अब आगे क्या कह रहा है कि का 3/5वां भाग, यानी जो ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है यक्स गुणा 60/100, इसका 3/5वां भाग यह किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो वह संख्या बतानी है। अब
संख्या हमने माना है यक्स, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही संख्या हमारी आ जाएगी। यक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया 36। और अभी अब मैंने आपको बताया कि पक्षांतर करना है हमें। पक्षांतर का मतलब क्या होता है? चिन्ह का बदलना। जैसे ये 60/100 गुणा में है, तो अपनी दूसरे साइड जाएगा दाहिनी साइड, तो ये भाग में हो जाएगा। और भाग गुणा का प्रतिलोम होता है, यानी जब हम लोग इसको गुणा में लिखेंगे तो ये 60/100 जो है ये 100/60 हो जाएगा। और ये जो 3/5 है ये 5/3 हो जाएगा। तो अब बस इसको काट देना है। काटना कैसे है? ये 6 से काटेंगे 10 बारी में, और ये 6 6 के 36 6 बारी में। 3 दूना के 6, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ये 5 से 5 कट गया, बचा कितना? 100। यानी यक्स बराबर कितना आ गया? 100। यानी वह संख्या क्या है? वह संख्या 100 है। 100 ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। आप लोग भी जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है, तो वह संख्या है। अब जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है हमें सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, आगे कुछ नहीं करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। संख्या, पहले हमें संख्या पता करनी है। तो संख्या हमने क्या मान लिया? संख्या हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है। अब संख्या यक्स का 1/3 का मतलब क्या होता है? गुणा। 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 मतलब 1/3। अब आगे क्या दिया है? का 1/4, यानी ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है यक्स गुणा 1/3, इसका 1/4 यानी कि 1/4 किसके बराबर है? 28 के बराबर है। तो वह संख्या है। संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो संख्या हमने यक्स मान रखा है, तो यानी यक्स की वैल्यू जब हमें पता हो जाएगी तो वही हमारी संख्या होगी। अब यक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यक्स बराबर 28 गुणा ये 1/3 और 1/4 को जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, और भाग गुणा का प्रतिलोम होता है, यानी कि ये 3/1 हो जाएगा और ये 4/1 हो जाएगा। नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 28 गुणा 3 गुणा 4, तो 28 गुणा ये 4 तियाँ 12। 28 का जब 12 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 336, यानी कि वह संख्या हमारी क्या है? 336। 336 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 6। 6 क्या कह रहा है? 99 गुणे 99 माइनस 88 गुणे 88 बटा 99 प्लस 88 का मान है। अब अपनी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ a बराबर मान लेंगे 99 और b बराबर यहाँ मान लेंगे 88। अब आगे क्या करना है? 99 गुणा 99, यानी कि a गुणा a माइनस ये 88 का मान हमने b माना है, तो b गुणा b बटा में क्या हो जाएगा? a प्लस b। अब ये a गुणा a को हम लोग a स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस b गुणा b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर। नीचे क्या है? a प्लस b, ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे क्या करना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा ये वाला। अब a प्लस बी ऊपर भी है, a प्लस बी नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस बी। अब a का मान कितना है? 99 माइनस b का मान कितना है? 88। 99 में से जब हम लोग 88 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 11, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 क्या कह रहा है? 7 प्लस 2√10 का मान है। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
ये क्या पूछ रहा है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब इसका हमें रूट पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछे कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो 4 का वर्गमूल जब आप लोग निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। सेम पैटर्न इसमें फॉलो कीजिए। 7 + 2√10 का वर्गमूल पूछा है तो सबसे पहले हमें इसे रूट में करना है क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है। अब 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 + 2। अब रूट जो है ये 5 को हम लोग √5 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता है तो 5 बचेगा। और वैसे वैसे ही हम लोग 2 को भी √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे क्या है? +2 बचा है तो +2 लिख देंगे। √10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा के 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है? अब आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये रूट जो 5 है इसको a मान लें और √2 को अगर हम लोग b मान लें तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है किसका? a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह हम लोग √5 प्लस b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? √2। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो ये सब हम लोग रूट में लेके चलेंगे क्योंकि हमसे वर्गमूल पूछा है तो ये रूट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे क्या करना है बेटा? मैंने अभी आपको बताया कि रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता है, यानी कि ये रूट जो है ये स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या? √5 + √2। अब √5 + √2 देखो किस ऑप्शन में है? इसको आप चाहे 5 पहले लिखिए 2 पहले लिखिए, बात वही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 8। 8 क्या कह रहा है? संख्या n को दोगुना करके उसमें y जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम है। तो सबसे पहले संख्या क्या है? संख्या n को दोगुना करके, यानी कि उसने दिया है कि संख्या क्या है? n है। n को हमें क्या करना है? दोगुना करना है। तो दोगुना का मतलब क्या हो गया? n का 2 गुना यानी 2n करके उसमें y जोड़ा जाता है, यानी कि इस संख्या में y जोड़ा जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है? इस परिणाम को 2 से भाग करके, यानी कि ये जो 2n + y मिला है इसमें हमें 2 से भाग करना है। 2 से भाग करके उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, यानी कि ये जो 2n + y/2 मिला है हमें, इसमें से हमें क्या करना है? वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। अब अंतिम परिणाम पूछा है, यानी कि इसका मान पूछा है। आगे क्या करना है? मैंने आपको अभी बताया कि भिन्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसके हर का लसा लेना होता है। तो n के हर में तो कोई संख्या नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या ना हो तो उसके बट्टे में 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना है? इसके हर का लसा लेना है। तो 2 और 1 का लसा कितना आएगा? 2। अब हर का भाग हर में, 2 का भाग जब 2 में करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 2n + y में करेंगे तो 2n + y आएगा। बीच में माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। अब 1 का भाग जब हम लोग 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा जब n में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n। अब आगे क्या आएगा? ये 2n प्लस में है, ये 2n माइनस में है। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा जब संख्या समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो वो संख्या कट जाती है। जैसे ये 2n प्लस में है और ये 2n माइनस में है, चिन्ह अलग अलग है, संख्या समान है तो ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? y और नीचे क्या बचा? 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? y/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा और आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है?
एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। सबके सिरों का योग 77 है तथा पैरों का योग 248 है। खेत में मुर्गियों की संख्या है। अब हमने मान क्या लिया कि जो मुर्गी है वो है यक्स, और हमने क्या मान लिया, जो बकरियां हैं वो क्या है, वाई। अब जैसे जैसा प्रश्न कह रहा है हमें सेम टू सेम वैसे करते जाना है। कह रहा है सबके सिरों का योग, यानी सबके सिरों का योग मतलब कि मुर्गी और बकरी दोनों के सिरों का योग कितना है, 77। तो मुर्गी कितनी है, यक्स, बकरी कितनी है, वाई। सबके सिरों का योग कितना है, 77। अब जितनी मुर्गियां और बकरियां हैं सिर तो उतने ही होंगे, क्योंकि सबके पास तो एक एक सिर है। किसी के पास ऐसा तो है नहीं कि कोई 2 सिर लेके चला आएगा। तो मुर्गियां यक्स हैं प्लस वाई, यानी जितनी मुर्गियां हैं और जितनी बकरियां हैं उतने सिर होंगे। तो यक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, 77। आगे क्या कह रहा है, पैरों का योग 248 है। अब बेटा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, देखिए जो मुर्गियां हैं उनके पास 2 पैर होते हैं। 2 पैर का मतलब जैसे एक मुर्गी के पास 2 पैर हैं, तो यक्स मुर्गी के पास कितने पैर होंगे, 2 यक्स। सेम वैसे ही बकरियों के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो जब एक बकरी के पास 4 पैर है तो वाई बकरी के पास कितने पैर होंगे, 4 वाई, बराबर कितना दिया है, 248 दिया है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब करना क्या है, अब इन दोनों समीकरणों में या तो हमें यक्स का मान बराबर करना होगा या तो वाई का मान बराबर करना होगा, तभी हम लोगों को एक संख्या पता चल पाएगी। तो हम करेंगे क्या, हम समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, समीकरण 1 में 4 से गुणा करना है। तो जब यक्स का गुणा 4 में करेंगे तो 4 यक्स प्लस 4 वाई बराबर 77 का गुणा जब हम लोग 4 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 308। अब ये दूसरा समीकरण वैसे ही लिख लेंगे, इसमें तो कुछ करना है नहीं, 248। अब हमें इन दोनों को घटा देना है। घटाते समय क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये 2x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 4y प्लस में है तो 4y माइनस में हो जाएगा, और ये 248 भी माइनस में हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब संख्या समान हो, चिन्ह विपरीत हो, तो वो संख्याएं आपस में कट जाती हैं। जैसे 4y प्लस में है और ये 4y माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब बचा कितना, 4x 2x। 4x में से जब हम लोग 2x माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 2x। 2x बराबर कितना आया, 308 में से जब हम लोग 248 को माइनस करेंगे तो यहाँ 60 बचेगा। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया 60 बटा के 2 कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो वो चिन्ह बदल जाता है। जैसे यक्स के साथ 2 गुणे में है तो जब अपने दाहिने साइड जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, और 60 में जब 2 से भाग करेंगे तो 30 आएगा। तो यक्स का मान 30 आ गया। यक्स क्या है, यक्स मुर्गियों की संख्या है, और हमसे पूछा क्या है, खेत में मुर्गियों की संख्या पूछा है। तो मुर्गियों की संख्या यक्स है तो यक्स का मान कितना आ गया, 30, यानी कि हमारा आंसर हो गया 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, यदि यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर बराबर 66 हो तो यक्स माइनस 1 बटा यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, आप लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें करना क्या है, ये जो प्रश्न में दिया है यक्स माइनस 1 बटा यक्स, इसका होल स्क्वायर कर देना है, और ये जो संख्या है इसको हमें ए बी के फॉर्मूले में रख देना है। अब करना क्या है, यक्स की जगह ए रखना है और 1 बटा यक्स की जगह बी रखना है। तो ए की जगह जब यक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, प्लस बी के स्थान पर हमें 1 बटा यक्स लिखना है तो बी के स्थान पर हो जाएगा 1 बटा यक्स स्क्वायर माइनस 2,
ए की जगह हो जाएगा यक्स और बी की जगह हो जाएगा 1/x। अब इस यक्स से ये यक्स कट जाएगा, बचा कितना, यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये जो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसकी जगह हमें दिया है 66, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, 66। और आगे क्या बचा है, 2, तो 66 में से जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 64। अब हमें यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 64। तो आगे क्या करेंगे, यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, यानी कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, बचा कितना, यक्स माइनस 1/x बराबर कितना बचा, 8 बचा। 8 किस ऑप्शन में है, ए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 11। यदि a क्यूब बराबर 1 + 7 और 3 का क्यूब बराबर 1 + 7 + b तथा 4 का क्यूब बराबर 1 + 7 + c हो तो a + b + c का मान बताना है। अब a + b + c का मान कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें a, b और c का मान पता करना होगा। जब a, b, c का मान आ जाएगा तो a + b + c हमें पता चल जाएगा। अब a, b, c का मान कैसे निकलेगा, यहाँ a क्यूब दिया है, a क्यूब बराबर 7 × 1 = 8 हो गया। अब a क्यूब बराबर ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब हट गया, बचा कितना, a बराबर 2। आगे क्या दिया है, 3 का क्यूब बराबर 1 + 7 + b। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 × 3 = 9 = 27 बराबर ये 7 × 1 = 8 + b। अब b का मान कैसे निकलेगा, b बराबर कितना हो गया, 27। इस 8 का जब पक्षांतर करेंगे तो 8 प्लस में है, तो जब अपने बाएं जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब b कितना आया, 27 में से जब हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। b का मान कितना आ गया, 19। अब c का मान कैसे निकालेंगे, ये जो 4 का क्यूब दिया है तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, 64 बराबर कितना होगा, ये 7 × 1 = 8 + c। अब c का मान कैसे निकलेगा, c का मान ये 64 है और ये 8 का जब पक्षांतर करेंगे तो 8 प्लस में है, जब ये अपने बाएं जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब c बराबर कितना आया, 64 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 56। अब a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, a + b + c। a की जगह क्या रखना है, 2 + b के स्थान पर 19 + c के स्थान पर 56। जब 2, 19 और 56 को जोड़ेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 77, यानी a + b + c का मान आ गया 77, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12 क्या कह रहा है बेटा, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और फिर 23 डिग्री घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, प्रश्न में क्या दिया है कि प्रारंभिक तापक्रम कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस, ये रहा 27। मतलब जब तापक्रम शुरुआत में था, प्रारंभ में, तो वो 27 डिग्री सेल्सियस था। बाद में क्या हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, बढ़ने का मतलब प्लस हुआ, 18 बढ़ा, फिर बाद में 23 घटा, घटने का मतलब 23 घटा यानी माइनस हुआ। अब 27 में 18 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45 और माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। तो 45 में से जब 23 निकालेंगे तो आएगा 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अंतिम तापक्रम है वो हमारा कितना हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कह रहा है, 2 सही 1/4 + 3/4 बराबर कितना होगा। तो इस भिन्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा। ये जो 2 सही 1/4 है ये बेटा एक मिश्रित भिन्न में है,
इसको हल करने के लिए हमें पहले इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा। और साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा? 4 का गुणा 2 में करना होगा प्लस 1 करना होगा। जैसे 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 बटा के 4 और ये प्लस 3 बटा 4, ये तो साधारण भिन्न में है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है? वही एलसीएम वाली बात। एलसीएम में अगर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर हर समान हो, जैसे इसका हर भी 4 है और इसका हर भी 4 है, तो 4 यहाँ लिखेंगे। हर समान हो तो हर नीचे लिखकर ऊपर अंश को जोड़ देते हैं। तो 9 और 3 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और नीचे हर में 4, तो 4 3 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 क्या कह रहा है बेटा? यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो यह संख्या क्या है? अब संख्या हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है। यक्स संख्या है। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? 1/2 घटाया जाता है, मतलब जो संख्या यक्स है उसमें से 1/2 घटाया जाता है। उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है, यानी कि जो ये यक्स माइनस 1/2 ये संख्या है उसमें 1/2 से गुणा किया जाता है, तो यह संख्या क्या हो जाती है? यह 1/8 हो जाती है। तो अब हमसे वह संख्या पूछा है, हमने संख्या यक्स मान लिया है, तो जब यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारी संख्या होगी। अब यक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ से यक्स माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/8, और ये गुणा 1/2 का जब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में मैंने आपको बताया था कि चिन्ह बदल जाता है। जैसे 1/2 गुणा में है तो जब ये अपने दाहिने जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और भाग गुणा का प्रतिलोम होता है, यानी जब हम इसको गुणा में लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। अब ये 2 चौके 8 कट गया तो बचा कितना? 1/4, यानी कि यक्स माइनस 1/2 जो है वो कितना आ गया? 1/4। तो यक्स बराबर जब निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 1/4 है, और ये जब 1/2 जो है जब ये अपने दाहिने जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। अब इस भिन्न को हल करने के लिए इनके हर का लसा लेंगे, तो 4 और 2 का लसा 4 आएगा। अब हर का भाग हर में जितनी बार जाएगा उस संख्या से अंश में गुणा कर देते हैं। जैसे 4 का भाग 4 में जाएगा तो 1 बार जाएगा, जब हम लोग 4 का भाग 4 में कर देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 2 का भाग जब 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, बस 2 1 3, 3/4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3/4, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कह रहा है? यदि 65 और 117 का मस 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान बताना है। अब मस क्या होता है? तो मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को काट दे। जैसे 65 और 117 का मस पूछा है तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो 65 और 117 दोनों को काट दे। जैसे 13, इन दोनों का मस कितना आ गया? 13। 13 जो है वो 117 को भी काट देगा और 65 को भी काट देगा। जैसे 13 25 65, 13 9 117। प्रश्न में क्या दिया है कि 65 और 117 का मस कितना है? 65 यम माइनस 117। कहने का मतलब ये जो 65 यम माइनस 117 है ये 13 के बराबर होगा। कैसे 13 के बराबर होगा? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि 65 और 117 का मस 65 यम माइनस 117 है और इसका मस होता है 13। 13 दोनों संख्या काट देगा। तो अब आगे क्या करना है? ये 65 यम हो गया बराबर ये 13
और 117 का जब पक्षांतर करेंगे तो बाएं साइड में 117 माइनस में है, जब ये अपने दाहिने जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब आगे क्या है, 65 यम बराबर 117 में जब हम लोग 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 130। अब यम का मान कैसे निकलेगा, 130 बटा के 65 बटा 65 कैसे आया, ये 65 जो है यम के साथ गुणे के संबंध में है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है, और जब 130 में 65 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यम का मान कितना आ गया, 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने 15 में से कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब मेरी अगली क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।